नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन गांव ओटू में लोगों की मांग पर ओटू झील से मिट्टी उठान की दरों में 50% कमी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रानिया हल्का के गांव ओटू में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने जहां लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, वहीं लोगों से सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ की भी जानकारी ली। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन गांव ओटू में लोगों की मांग पर ओटू झील से मिट्टी उठान की दरों में 50% कमी करने की घोषणा की। अब किसान ओटू झील से 500 रुपए ट्रॉली के हिसाब से मिट्टी उठा सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ओटू झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। इसके लिए उन्होंने प्रशासन को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट के आधार पर झील को पर्यटन स्थल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक किसान ने बताया कि ओटू से मिट्टी उठान की दरों में कमी की जाए ताकि किसानों को फायदा मिले। इस पर मुख्यमंत्री ने उपरोक्त घोषणा की। पहले यह दर 1000 रुपए ट्रॉली थी और मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि किसान इस मिट्टी का उपयोग खाद के रूप में करें, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने छोटे गांव में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट देने की घोषणा की। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश दिए कि ऐसे छोटे गाँव हैं जिनका बजट खत्म हो गया है या उनकी आमदनी कम है, उनका प्रस्ताव बनाकर भिजवाया जाए ताकि उन्हें अतिरिक्त बजट दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में स्कूल की मांग की सुनवाई करते हुए घोषणा की कि हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज बनाने की तर्ज पर सरकार अब गांव की 5 किलोमीटर की परिधि में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने, इस पर काम करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने ओटू में जनसंवाद कार्यक्रम में एक युवा की मांग पर गाँव जुमाल में एक अतिरिक्त कबड्डी नर्सरी बनाने की भी घोषणा की। इसी प्रकार गांव का अक्सर में जिम बनाए जाने की भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए खेल बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार खेल सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, जैसा आपको सबको जानकारी है कि जन संवाद का ये मेरा कार्यक्रम आज चौथा जिला जो सिरसा का शुरू किया था, 3 विधानसभाएं कवर की हैं, जिसमें कालांवाली, डबवाली और आज रानिया। तीनों विधानसभाओं में प्रमुख बड़े बड़े गांवों के अंदर जो कार्यक्रम हुए, आसपास के गांव के सरपंच और बाकी लोग भी आकर मिलते रहे हैं। कहीं संख्या 500, कहीं 800, कहीं 2000, 2500 तक भी रही है। तो ये संख्या इतनी बड़ी होते हुए भी बहुत एक अनुशासित तरीके से लोगों ने अपनी बात कही, लिखित बात हमको सौंपी है। और मैं ठीक से अगर अनुमान लगा सकता हूँ तो इन 14 जो गांव जिनमें लोगों ने मुझे कुछ ना कुछ अपनी एप्लीकेशंस दी हैं, ऐसे लगभग 2,500-3 हज़ार इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है वो रही होंगी। इन सब पर एक एक पर काम किया जाएगा। जनसंवाद पोर्टल में उसको डाला जाएगा, डिपार्टमेंट को वो फॉरवर्ड की जाएंगी और हर डिपार्टमेंट से 15 दिन में बाद हर एक जगह की फीडबैक ली जाएगी कि क्या काम उसका हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सा इमीडिएट करने का है, किस में समय लगेगा। सब काम चाहे विकास के हैं, चाहे कोई स्कूल के अपग्रेडेशन के हैं, अथवा कोई नौकरी से जुड़े विषय हैं, कोई पुलिस से जुड़े विषय हैं, सब प्रकार के विषयों की फीडबैक ले करके और संबंधित जो कंप्लेनेंट है उस समय पर अवगत कराया जाएगा ताकि वो संतुष्ट हो सके। इन 3 दिनों में हमने 1000 गाँवों के अंदर ई लाइब्रेरी इसकी घोषणा की है। इसी प्रकार 137 स्कूलों का दर्जा हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल +2 का ये किया गया है। उसमें संख्या बच्चों की 9वीं 10वीं की 100 या इससे ऊपर है। ऐसे सब स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। इसी प्रकार फिरनी की मैंने जो पहले घोषणा की थी कि जितने महाग्राम हैं उनकी सबकी फिरनी ये भी तुरंत बनाई जाएगी। तो ऐसे मोटी मोटी जो घोषणाएं हैं, खास करके डबवाली ज़िला, इसको पुलिस ज़िला इस नाते से घोषणा की गई है ताकि यहाँ जो बढ़ता हुआ नशा है और ख़ास करके जो बॉर्डर्स से स्मगलिंग होकर के आता है, चाहे वो पंजाब साइड से चाहे फिर राजस्थान साइड से, उसके ऊपर चेक किया जा सके। विशेष तौर पर इस जिले की आवश्यकता इसलिए पड़ी है, वो भी एक नई चीज़ हमने घोषणा की है। कुछ बसें हैं जहाँ के रूट्स लोगों ने बताया कि कोविड के कारण से बंद थे, तो ऐसे 5 रूट्स पर नई बसें दोबारा तुरंत से चला दी गई हैं। कई जगह पर खेल का सामान बच्चों ने मांगा है वो उनको दिया गया है। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं उसकी तुरंत करने वाली बातें हमने की हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गांवों में जिन सेकेंडरी स्कूलों में पिछले साल 9वीं व 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, उन स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में तुरंत प्रभाव से 137 स्कूल अपग्रेड हो गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सिरसा जिले के 3 दिवसीय दौरे के दौरान रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव बनी में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांवों में जिन सेकेंडरी स्कूलों में पिछले साल 9वीं व 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, उन स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5 किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रावधान करने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने बनी गांव से कालांवाली तक बस की घोषणा की थी और मात्र कुछ ही घंटों में इस घोषणा को भी मूर्त रूप मिल गया। मुख्यमंत्री ने बनी गांव जनसंवाद कार्यक्रम से पहले बनी गांव से कालांवाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ग्रामीणों ने तालियां बजाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जनसंवाद कार्यक्रम में अभ्यर्थियों ने पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती करवाने के लिए अनुरोध किया। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 30 जून तक पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती के लिए विभाग की ओर से आयोग को मांग भेज दी जाएगी और भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। ग्रामीणों ने सिरसा बनी हनुमानगढ़ तथा सिरसा बनी संगरिया रूट पर बस चलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने तुरंत हरियाणा रोडवेज महाप्रबंधक को निर्देश दिए और कहा कि आज शाम से ही इन रूटों पर बस की सुविधा शुरू हो जानी चाहिए। कार्यक्रम में एक युवक ने वर्तमान राज्य सरकार की बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी देने की प्रणाली को भी सराहनीय बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में उन्हें सरकारी नौकरी के लिए दलालों द्वारा 7 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बिना सिफारिश बिना पैसे के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया। ग्रामीणों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने जन कल्याण की जितनी योजनाएं चलाई हैं, इतनी किसी सरकार ने नहीं चलाई। ग्रामीणों ने कहा कि राज्य सरकार ने सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का जो काम किया है वह बहुत सराहनीय है। पहले जो पढ़े लिखे युवा थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी। हाँ। तो नौकरियां वो पर्चियों से मिलती थी। हाँ। तो अब जो है लोग एक तो पढ़ने बहुत जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करने लग गए और पढ़ने लगे, जो नौकरियां हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं को ही मिल रही है। पर्चियों वाला सिस्टम नहीं रहा जी। अब जो पर्ची पकड़ाते थे पैसे की पंड भर के ले जाते थे, हाँ, गठड़ी जिसको कहते हैं। मुझे याद है जी, कांग्रेस की सरकार थी जी, मेरे सारे वो क्लियर थे जी। हाँ। 7 लाख रुपए मांगे थे जी मुझसे। अच्छा। तो मैंने दिए नहीं, वो नौकरी नहीं लग पाई। और अब तो ठीक है जी, अब तो सिस्टम बढ़िया हो गया, तैयारी भी कर रहे हैं जी, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, सारे युवा तैयारी कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया है जी आपने। जो आपने ट्यूबवेलों के सौर ऊर्जा के कनेक्शन निकाले हैं वो उससे बहुत लाभ हो रहा है जी। ट्यूबवेलों के सौर ऊर्जा के कनेक्शन निकाले हैं, वो बहुत लाभ हो रहा है। 60,000 नए ट्यूबवेल अभी तक हरियाणा में सोलर के लगा दिए हमने। सर, एक तो आपने जो जनसंवाद प्रोग्राम शुरू किया हुआ है ना, हाँ, इसके लिए आपको सबसे ज्यादा बधाई। धन्यवाद। क्योंकि देखो, आम जो पब्लिक है ना, उसमें एक जो सीएम पहुंचता, देखो एक आम पर्सन बन के पहुंच रहे हैं। और दूसरा, आपने जो ये जनसंवाद पोर्टल शुरू कर दिया ना, जो जैसे लोग पहुंच भी नहीं पा रहे आपके पास, आपके प्रोग्राम में नहीं पहुंच पा रहे, उनको वो ऑनलाइन वो जनसंवाद पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। देखो वो उनके घर में ही आ गया, वो सीएम साहब उनके घर में पहुंच गए। हर बंदा पहुंच, जो नहीं भी कर पाता पहुंच, मान लो हर पर्सन की पहुंच नहीं है, कोई जहां आ जाए जहां आपसे पहुंच करे, लेकिन जनसंवाद का जो आपने पोर्टल लॉन्च कर दिया ना, वैसे विरोधी तो देखो बोलते कि आप पोर्टल सरकार है, माफ करना मैं ये कह रहा हूँ पोर्टल सरकार, लेकिन आपने बहुत बढ़िया काम किया, जो हर काम पोर्टल पे कर दिया। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना जो काम है वो पोर्टल पे कर सकते हैं, घर पे बैठे सारी सहूलतें मिल रही हैं जिनको, ये सबसे बढ़िया है। स्कूलों की संख्या आगे जो मैंने अभी घोषणा की है, देखो हमारे डिपार्टमेंट कितने तेज हैं। यहां मैंने बोला, चंडीगढ़ में बैठ कर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपकी घोषणा से 137 स्कूल आज ही अपग्रेड हो गए, जो 10वीं से और 12वीं कर दिए हैं। अब उनमें जमीन है तो बिल्डिंग बनाने का काम हमारा है, अध्यापक भेजने का काम हमारा है। बच्चे जो आसपास कहीं दूर जाते हैं वो वहां आकर के इसी साल से पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी तो एक साल 11वीं होगी, अगले साल 12वीं हो जाएगी। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।